Good morning students. Welcome to the class of business studies. Students, today our revision topic is related with second form of private sector enterprises, and that is Hindu Undivided Family or JHF, Joint Hindu Family Business. Students, first of all we discuss the meaning of JHF or HUF. HUF Hindu Undivided Family or JHF Joint Hindu Family Business. Students, the business carried out by the members of a Hindu Undivided Family is known as JHF or HUF. ऐसा बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स के थ्रू कैरी ऑन किया जाता है, दैट इज नोन एज HUF. ओके, दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न्ड बाय इंडस्ट्रियल और कंपनीज एक्ट, बट इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ. ओके, यहाँ पर कोई भी कंपनीज एक्ट और कोई भी इंडस्ट्रियल एक्ट फॉलो नहीं किया जाता है इसके फॉर्मेशन के लिए. ओके, तो यहाँ पे गवर्न जिसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है तो इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो किस में एग्जिस्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट आपको मिलेगा हिंदू लॉ के अंडर में. ओके, सो for existence of Hindu undivided family, there are two conditions applied. There are two conditions applied, students. Number one, ancestral property, existence of ancestral property and minimum two male members. Minimum two male members must be there in the family. एक तो स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस होना चाहिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. ओके, ये आपके HUF में या JHF में प्रेजेंट रहनी चाहिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और टू मेल मेंबर उस फैमिली में मस्ट हैं प्रेजेंट होने. ओके, सो मेंबर्स ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ दैट HUF या फिर JHF, ठीक है, JHF और HUF के अदर मेंबर्स जो इसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, ठीक है, दिस वन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से शेयर अर्न करते हैं या उनको प्रॉफिट का शेयर मिलता है, वो उन्होंने किससे अर्न किया है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से. ठीक है, या फिर HUF के प्रॉफिट से जो भी प्रॉफिट का शेयर मिलता है, इनकी इस बिजनेस के अर्निंग से जितना भी शेयर का प्रॉफिट इनको मिलता है, तो अदर मेंबर्स आर कॉल्ड को पार्टनर्स. ओके, हम अदर मेंबर्स को क्या कहेंगे, को पार्टनर्स कहते हैं, और मेल मेंबर सीनियर मोस्ट मेल मेंबर आर कॉल्ड कर्ता. सो स्टूडेंट्स, इन दिस कंटेंट वी हैव सम फीचर्स रिलेटेड विद HUF और JHF. नंबर वन, फॉर्मेशन. बेटे HUF का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ JHF बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट, ये इसके फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशंस आपको बताई गई हैं. ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ JHF इज डिपेंड ऑन द एटलीस्ट टू मेंबर्स इन द फैमिली एंड वन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी present in that business is
मस्ट, तभी हम क्या कर सकते हैं, JHF का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कंपनीज एक्ट और इंडस्ट्रियल एक्ट का यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जाता है। आपको सिर्फ हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू लॉ के अंडर में आपको उसी एक्ट के अकॉर्डिंग इन 2 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें 2 मेल मेंबर्स की प्रेजेंस होना और 1 एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का प्रेजेंट होना मस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। देन सेकेंड फीचर आ जाता है लाइबिलिटी। तो यहाँ पर आपको मैंने 2 मेंबर्स बताए। नंबर वन इज रिलेटेड विद मोस्ट मेल मेंबर ऑफ दैट फैमिली, दैट इज कर्ता। ओके, तो कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है, आप लाइबिलिटी के फीचर को पढ़ रहे हैं, कर्ता की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, देन अदर मेंबर्स की लाइबिलिटी पर अगर आ जाएं हम, तो अदर मेंबर्स जिसको मैंने क्या बताया, को पार्टनर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, और को पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो अब हम इसको अगर बताएंगे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या चीज़ आ जाएगी, इफ कर्ताज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो कर्ता की लाइबिलिटी किस तरीके से अनलिमिटेड है कि यहाँ पर अगर बिजनेस हैव या फेस हैवी लॉस, देन इन हैवी लॉस इफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की सेल से और बिजनेस की ऑल एसेट्स से अगर बिजनेस का डेप्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, देन फॉर कंप्लीशन ऑफ डेप्ट ऑफ द बिजनेस कर्ता's पर्सनल प्रॉपर्टी विल ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट फर्म्स क्लेम। HUF के क्लेम को कंप्लीट करने के लिए कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसे है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी क्लेम हो सकता है फॉर कंप्लीशन और फॉर पेइंग बैक द डेप्ट ऑफ दैट फर्म। HUF के डेप्ट को वापस करने के लिए, क्लेम को कंप्लीट करने के लिए कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी पर क्लेम किया जाएगा, बट को पार्टनर जितने शेयर के लिए HUF में इन्वॉल्व हैं, अदर मेंबर्स का सिर्फ अपने ही प्रॉफिट के शेयर तक लाइबिलिटी बनती है। ओके, तो ये लाइबिलिटी का पॉइंट हो गया। देन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद कंट्रोल। सो इन दिस बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द senior most male member of the family and who is called कर्ता। तो ओवरऑल कंट्रोल और बिजनेस को मैनेज करने का वर्क किसका रहता है, कर्ता का रहता है। एंड कर्ता कौन है, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ दैट फैमिली। ओके, जितनी भी लीगल राइट्स हैं दैट हैज ओनली हैव कर्ता के पास ऑल लीगल राइट्स दे रखे हैं। लीगल राइट्स का मतलब है किसी भी आउटसाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कंप्लीट राइट कर्ता के ही पास होता है। ठीक है, को पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, को पार्टनर्स रिकॉर्ड को चेक तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आउटसाइडर के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कंप्लीट राइट किसके पास होता है, कर्ता के पास। ओके, तो ये कंट्रोल हो गया। देन स्टूडेंट्स हम आ जाती हैं माइनर मेंबर, जैसा कि इसके नाम से है माइनर मेंबर। तो स्टूडेंट्स इन दिस बिजनेस अ चाइल्ड बिकम्स ए मेंबर बाय बर्थ ओनली। अपने बर्थ से ही कोई भी मेल चाइल्ड क्या बन जाता है, इस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। ओके, सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर ए माइनर टू बिकम ए मेंबर ऑफ दैट फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये माइनर है, अंडर 18 एज है तो ये इस फैमिली बिजनेस का मेंबर नहीं बन सकता। HUF में आप किसी भी माइनर मेल मेंबर को ले सकते हैं और वो बाई बर्थ HUF का क्या बन जाता है, मेंबरशिप उसको बर्थ के साथ ही मिल जाती है। तो पहला मैंने बताया इसके फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट क्या देयर आर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशंस अप्लाइड फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस फैमिली बिजनेस HUF और JHF। फर्स्ट इज
1 ancestral properties existences must and must be 2 male members present in that family. लाइबिलिटी कर्ता अलग है, कर्ता सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और अदर मेंबर्स जिनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और HUF के अर्निंग में से प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो कहलाते हैं को पार्टनर्स एंड देयर लाइबिलिटीज आर लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, सिर्फ प्रॉफिट शेयर के लिए ही लाइबल होते हैं। देन स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कंट्रोल पर। कंट्रोल मैंने बताया ओवरऑल कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ दैट फैमिली बिजनेस, HUF इज कॉल्ड कर्ता। ओके, ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ दैट फैमिली HUF business only be participate to check the record of that family business. Okay, सिर्फ रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं बट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का राइट को पार्टनर्स के पास नहीं होता है। ओके, तो ये आपका कंट्रोल हो जाता है। देन स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं माइनर मेंबर पर, और माइनर मेंबर किसे बोलते हैं कि सिर्फ HUF में माइनर मेंबर की फैसिलिटी दी गई है कि माइनर मेंबर बर्थ से ही कोई भी चाइल्ड अपने बर्थ से क्या बन जाता है, मेंबरशिप मिल जाती है उसको HUF में। ओके, तो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी माइनर के उस फैमिली बिजनेस के मेंबर को बनने के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास में 4 फीचर्स ऑफ HUF फैमिली बिजनेस से रिलेटेड दे रखे हैं। देयर इज़ नो एडवांटेजेस एंड नो डिसएडवांटेजेस। तो आपको यही 4 फीचर्स अपने अच्छे से प्रिपेयर्ड करने हैं, और इन 4 फीचर्स में से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म्ड करे हुए मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जिनको आप बहुत अच्छे से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ओके, देन स्टूडेंट्स हम अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में। नंबर 1 मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप करवाया, नंबर 2 मैंने आपको HUF करवाया, और HUF के बाद में अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट फॉर्म पर, एंड दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप इज द थर्ड फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। अब स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप इज ए वेरी पॉपुलर फॉर्म फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस। आपने पढ़ रखा है कि बहुत सारी डिसएडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटरशिप में आई थी। एक सिंगल इंडिविजुअल जब उसके सामने रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, रिसोर्सेज अरेंज नहीं कर पाता, उसकी लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है, प्रॉफिट को भी एंजॉय करता है बट रिस्क भी अकेले एक ही सिंगल पर्सन को, ओनर को ही बियर करना पड़ता है। दैट्स वाई जब इतनी सारी प्रॉब्लम सामने आई थी कि सिंगल पर्सन आर नॉट एक्सपर्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स, तो मैनेजरियल स्किल की भी वहाँ पे कमी हो रही थी, ठीक है। तो दीज प्रॉब्लम्स विल बी ओवरकम बाय एंटरिंग द न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ओके, देन पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who agree to jointly pursue a business activity. 2 or more persons are engaged or enter in a similar business. ठीक है, जहाँ पर 2 से ज़्यादा persons क्या हो जाते हैं, सेम बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जॉइंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी एक ही बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ओके, दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस। लेकिन पर्पस जितने भी मेंबर्स आप इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर सबका पर्पस एक ही होना चाहिए, मीन्स दे ओनली अर्निंग प्रॉफिट और बियरिंग लॉस। ठीक है, दिस इज द मेन पर्पस फॉर क्रिएटिंग पार्टनरशिप। वहाँ पे वो पूल किस चीज़ का कर सकते हैं, मैनेजरियल रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जा सकता है। ये है अपने पर्पस को कंप्लीट करने के लिए वो अपनी मैनेजरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को
पूल कर लेते हैं, आपस में मिलके कलेक्ट कर लेते हैं और उससे अपनी पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके फीचर्स और हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।